आलोक सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि डीएवी द्वारा गेस्ट टीचर्स अपॉइंटमेंट्स शुरू करने का असली उद्देश्य क्या है? क्या ये केवल खाली पदों को भरने के लिए है या हिडन एजेंडा कुछ और है? जी, इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, मैं समझता हूं कि सबसे पहले डीएवी की ओवरऑल रिक्रूटमेंट पॉलिसी को समझना पड़ेगा। सन 2024 में डीएवी ने अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को बदला और नया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल भी लाया। और यदि हम पिछले एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल की बात करें तो उसके रूल 9.17 में क्या लिखा था, और सर्कुलर 2010 में एक इशू हुआ था, सर्कुलर नंबर 8792 डेटेड 7 अगस्त 2010, उसमें क्या लिखा था, और जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई है 2024 की, उसके रूल 9.6.1 में क्या लिखा है। शॉर्ट में यही बताऊंगा कि तीनों में बात एक ही लिखी है, वो ये है कि टेम्पररी टीचर्स जो है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, वो मैक्सिमम 3 साल के लिए ही नियुक्त किए जा सकते हैं, और 3 साल के बाद यदि उनकी परफॉर्मेंस ठीक समझे जाए तो उनको वेकेंट पोजीशंस के अगेंस्ट प्रोबेशन पे डाल दिया जाए, 2 साल के प्रोबेशन पे, ताकि उनको रेगुलराइजेशन की जा सके उनकी। तो 2024 में डीएवी को क्या समस्या आई जो कि नए रिक्रूटमेंट पॉलिसी लानी पड़ी? 2024 में डीएवी ने ये पाया कि हजारों शिक्षक 10-10, 15-15 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जबकि डीएवी के नियम जो है उनको 3 साल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर काम करने की अनुमति नहीं देते हैं। इससे डीएवी को कुछ नई समस्याएं जो है वो आगे दिखने लगी, कि रेगुलराइजेशन की बात होने लगी, इतने पुराने लोगों की उनकी ग्रेचुटी की बात होने लगी, अदर सर्विस बेनिफिट्स की बात होने लगी। इसलिए डीएवी ने ऐसा लगता है कि एक तरीका खोजा कि लोकल लेवल स्कूल्स में जो अपॉइंटमेंट्स जो लोकल मैनेजमेंट्स करती हैं, उस प्रक्रिया को भी अपने हाथ में ले लिया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म इंक्रीजिंग लाइबिलिटीज जो डीएवी पे हैं उनको किसी तरीके से सीमित किया जा सके। इसी उद्देश्य से 4 जनवरी 2024 को नई रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी है वो लाई गई, ऐसा मैं समझता। जब सब जानते हैं कि सब डीएवी स्कूल्स एक समान नहीं है, तो फिर कॉमन सीबीटी टेस्ट कैसे सही माना जा सकता है? सीबीटी 2024 का टेस्ट तो करवाया गया, लेकिन जब स्कूलों ने इंटरव्यूज करवा लिए तो उसके बाद सीबीटी क्वालिफाइड टीचर्स की भारी कमी महसूस करनी पड़ी। इसी संकट को संभालने के लिए डीएवी ने गेस्ट फैकल्टी टीचर्स का प्रोविजन जो है बाद में ऐड ऑन किया, और डीएवी ने अपने स्कूलों को वर्बल ये नोटिस और जो डायरेक्शंस दी कि बिना सीबीटी क्वालिफिकेशन के भी आप सीबीटी की नियुक्ति कर दीजिए, जबकि रूल्स में ये लिखा था कि सीबीटी के बिना गेस्ट फैकल्टी या किसी भी टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो सकती, जो कि बिल्कुल सही तरीका था, क्योंकि जो रूल्स हैं सीबीएसई के या गवर्नमेंट्स के, वो यही कहते हैं कि कॉमन क्वालिफिकेशन जो है वो सबके लिए एक समान होनी चाहिए। आलोक सर, डीएवी के गेस्ट टीचर संबंधी नियम क्या कहते हैं और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, इस विषय पर कुछ खुलासा करें बस। डीएवी का सर्कुलर 1166 डेटेड 6 जुलाई 24, वो ये कहता है कि यदि सीबीटी क्वालिफाई किसी ने नहीं किया है तो उसको आप एज ए टीजीटी या पीजीटी क्लासेस पढ़ाने के लिए रख सकते हैं, ना कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या प्री प्राइमरी या प्राइमरी क्लासेस पढ़ाने के लिए। सर, क्या गेस्ट टीचर्स के लिए सीबीटी जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। डीएवी ने खुद कहा है अपने नियम में कि गेस्ट टीचर्स की अपॉइंटमेंट को मंजूरी जो है वो बिना सीबीटी के नहीं दी जा सकती। क्या इससे टीचिंग की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा? तो ये नीति अपने आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी की विश्वसनीयता पर जो है वो सवाल उठाती है, इसमें दूसरी कोई राय हो नहीं सकती। सर, हम चाहेंगे कि आप नेक्स्ट वीडियो में ये बताएं कि गेस्ट टीचर्स के लिए पीएफ कटौती पर ईपीएफओ के रूल्स क्या कहते हैं और क्या डीएवी स्कूल गेस्ट टीचर्स को पीएफ देने से इनकार कर सकते हैं?
मैं ईपीएफ और पीएफ रूल्स के अलावा ये भी बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कि क्या टीचर्स को डेली वर्कर्स की तरह लगाया जा सकता है या नहीं। मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें सीबीएसई, नवोदय विद्यालय और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स के नियम क्या कहते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि इनकम टैक्स के रूल्स जो है वो इस पे किस तरह से प्रभाव डालते हैं, और डीएवी के बजट में किस तरह के प्रोविजन है, और अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो किस तरीके से चल रहा है। टेम्पररी टीचर्स को स्कूलों में रखकर जिनकी जॉब सिक्योरिटी एक दिन की भी नहीं है, कि वो क्या बच्चों के साथ, उनकी शिक्षा के साथ न्याय कर पा रहे हैं या कर पाए हैं या कर पाएंगे, इन सब बातों पे चर्चा होगी। आपका धन्यवाद।